राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। प्रसंग चल रहा है हरिवाहन पक्षीराज श्री गरुण जी महाराज महाभागवत परम प्रेमी श्री कागभूषण जी महाराज से 7 प्रश्न किए। उनका समुचित उत्तर श्री कागभूषण जी ने दिया। कल के प्रसंग में मानस रोगों का परिचय कराया। मानस रोग किसे कहते हैं, ये 7वां प्रश्न श्री गरुण जी महाराज का था। कागभूषण जी ने मानस रोगों का वर्णन किया। मानस रोगों के नष्ट करने का उपाय बोले, जो नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजान। श्री कागभूषण जी ने कहा, हरिजान अर्थात हे हरिवाहन गरुण जी महाराज, यदि कोई नियम के द्वारा, धर्म के द्वारा, सदाचार के द्वारा, व्रत के द्वारा, तीर्थ याटन के द्वारा, शास्त्र ज्ञान के द्वारा और अनुष्ठानों के द्वारा इस मानस रोग को जड़ से नष्ट करना चाहे तो ये जड़ से नष्ट नहीं होते। चीजें कछु पापी, पापाचरण कराने वाले ये मानस रोग कुछ कम हो जाते हैं। और जहां कुसंग हुआ, विषयों का चिंतन बना, विषयों का संयोग हुआ, तो ये कुपथ्य होते ही ये और बढ़ जाते हैं। मुनिन हृदय का नर बापुरे, बेचारे साधारण आदमियों की तो बात क्या, ये मुनियों की भी हृदय में क्षोभ पैदा कर देते हैं। तो गरुण जी महाराज ने मानो प्रश्न किया कि महाराज फिर ये मानस रोग जड़ से नष्ट कैसे होते हैं। तो आज की चर्चा है, श्री कागभूषण जी महाराज इन मानस रोगों को जड़ से नष्ट होने का उपाय बता रहे हैं। कह रहे हैं, राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम ये न विषय के आशा। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तजतन कोटि नहीं जाही। जानिय तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। श्री कागभूषण जी महाराज ने कहा
कि इस मानस रोग को जड़ से नष्ट करने का एक ही उपाय है। प्रभु श्री हरि की कृपा से यदि ऐसा संयोग बन जाए कि श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो जाए। बड़ी महिमामयी बात कह रहे हैं। मानस रोगों को नष्ट करने के लिए सदाचार, नियम, शास्त्र ज्ञान, तीर्थयाटन, व्रत, तपस्या और भी उपाय हैं। वो जड़ से नहीं नष्ट कर सकते, कम कर सकते हैं। जाने ते चीजें कछु पापी, ये थोड़ा दुर्बल हो जाते, थोड़ा कम हो जाते हैं। पर जहां कुसंग हुआ था फिर बढ़ जाते हैं। तो बात तो बनी नहीं ना, क्योंकि जड़ से नष्ट होना चाहिए। तो कह रहे जड़ से नष्ट होने का केवल एक उपाय है। भगवान की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान की जिसे प्राप्ति हो गई। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुरुदेव भगवान के रूप में श्री हरि ही प्राप्त होते हैं। हरि ही करुणा करके गुरुदेव का रूप धारण करते हैं, क्योंकि कृपा सिंधु कृपा वपु श्री गुरुदेव भगवान के श्री वचनों से हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। यदि हरि भगवान की कृपा से सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु रूपी वैद्य के प्राप्त होने पर उनकी औषधि क्या है? उनके द्वारा दी हुई उपासना, उनकी आज्ञा, उनका उपदेश। दृढ़ विश्वास करो गुरुदेव के वचनों पर। उनके वचन से, उनके उपदेश से निश्चित आपके मानस रोग नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे वैद्य दवा देता है, विश्वास पूर्वक रोगी उसे पाता है, साथ में परहेज करता है, ऐसे ही भगवत कृपा से सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो गई। सद्गुरुदेव की वचन, आज्ञा, उपासना जो दी हुई है, उस पर दृढ़ विश्वास करो। विश्वास अत्यंत आवश्यक है। विश्वास करो कि इसी से हमारा परम कल्याण हो जाएगा। जो गुरुदेव ने आपको नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो उपासना दी, वो औषधि है इस मानस रोग को नष्ट करने के लिए। अब आदेश कर रहे हैं, संयम यह न विषय के आशा। कह रहे हैं कि इसका संयम ये है, परहेज ये है कि आप उन विषयों का सेवन न करें जो सद्गुरुदेव शास्त्र मना करते हैं। यदि ये कुपथ्य कर लिया तो सद्गुरुदेव मिल गए, उन्होंने आज्ञा, उपदेश, उपासना रूपी औषधि दे दी, पर आप कुपथ्य कर रहे हैं तो रोग नष्ट हो रहा है, ये आपको अनुभव में नहीं आएगा और परेशानी बढ़ जाएगी। कुपथ्य से बचिए। जिसे शास्त्र निषेध करता है, जिसे गुरुदेव मना करते हैं, संतजन मना करते हैं, वो आचरण कभी मत कीजिए। उन विषयों को कभी मत भोगिए जो पापाचरण है। कुत्सितवाद विकारहि परधन सुन सिख मंद परत्य बंचु, ये परहेज बंचु, इसे बचो। गंदी बातें मत बोलो। वाणी प्रभु ने दी है, पवित्र बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो। क्यों गंदी बातें बोलते हो? क्यों दूसरे की निंदा करते हो? क्यों प्रपंच की बात करते हो? वाणी अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। विकार हैं ये जो नाना प्रकार के मानस रोग वर्णन किए गए, इनसे हमें बचना है। तो हम ऐसे विकारों को जानबूझकर क्यों स्वीकार करें? क्यों उनके द्वारा प्रेरित होकर हम गंदे आचरण करें? परधन, दूसरे का हम धन क्यों चुराएं? दूसरे का स्वत्व क्यों हरण करें? क्यों दूसरे को दुख पहुंचावें शरीर से, मन से, वचन से? परतीय बंचु, हम दूसरे की माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से क्यों देखें?
ये परहेज है। सदगुरुदेव भगवान जो हमें आज्ञा उपदेश करते हैं उसके अनुसार चले, विश्वास करो, इससे जड़ से मानस रोग नष्ट हो जाएंगे। पर परहेज आपको करना है, जो शास्त्र और सदगुरुदेव मना करते हैं वो आचरण ना करो। तो इससे क्या होगा? बोले आपके हृदय में प्रभु श्री हरि की भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये हरि भक्ति क्या है? संजीवनी मूरी है। आहा, संजीवनी मूरी। अनंत जन्मों से हमारा हृदय जल रहा है, कभी कामना से, कभी वासना से, कभी ईर्ष्या से, द्वेष से, मोह से, अहम से, कितने विकार। ये संजीवनी मूरी हृदय को परम शीतल, परम सुखमय कर देती है। क्या संजीवनी मूरी? हरि भक्ति। कहां से प्राप्त हुई? सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से। यदि सदगुरुदेव की आज्ञा उपदेश के विरोध में तुम्हारे आचरण हो रहे, तो चाहे जितना बड़ा धर्म का आचरण हो, गुरु सेवा तज करह जबान, यह अधर्म यह सब हानि, कानी न रसिकन में रहे। गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके आप कितना भी बड़ा धर्म करें, वो सब अधर्म है। रसिकों की, प्रेमियों की सभा में कभी आपका सम्मान नहीं होगा, कभी आपका आदर नहीं होगा, कभी आप रसिकों की सभा में बैठ करके उनके द्वारा प्यार भरी, कृपा भरी दृष्टि के अधिकारी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं, चाहे जितने बड़े धर्मात्मा बन जाए। इसलिए सावधान हो जाए। गुरुदेव की आज्ञा का पालन विश्वास पूर्वक करने से और परहेज, विषयों का त्याग, जो शास्त्र आज्ञा, सदगुरुदेव की आज्ञा निषेध कि इन्हें मत करो, वो ना करोगे, तो आपके हृदय में संजीवनी मूर्ति स्वरूप हरि भक्ति की महामहिमामयी आनंदमयी वृत्ति प्रकट हो जाएगी। और अब इस संजीवनी मूर्ति को अनुपान के साथ पाते रहो। जैसे कोई आयुर्वेदिक औषधि है भस्मादि, तो उसको हम शहद मिलाकर, अनुपान मिलाकर पाते हैं। ऐसे ही श्रद्धा, विशेष श्रद्धा, श्रद्धा से ही प्रेम और बोध दोनों प्राप्त होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। परम शांति की प्राप्ति उसी को होती है जो श्रद्धावान होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। श्रद्धा और विश्वास ये बहुत आवश्यक है। तो बोले श्रद्धा रूपी अनुपान से हरिभक्ति रूपी संजीवनी मूरी का सेवन किया गया। अब क्या हुआ कि हरि भक्ति रूपी संजीवनी को जब श्रद्धा के साथ सेवन किया गया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन, विषयों का त्याग, तो हमारे हृदय में जितने मानस रोग थे अब वो नष्ट होने लगे। कम नहीं होने लगे, वो नष्ट होने लगे। अगर आप श्री सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके द्वारा दी हुई उपासना पर विश्वास नहीं करते और परहेज बिगाड़ कर कुपथ्य करते हैं, अर्थात विषयों का चिंतन, विषयों का ध्यान, तो आप निश्चित समझो ये मानस रोग बढ़ जाएंगे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते, कामा कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जिस समय मन के द्वारा विषयों का चिंतन करता है कोई भी मनुष्य, साधक, तो विषयों का चिंतन होते ही विषयों में आसक्ति होने लगती है। विषयों का ध्यान, विषयों का चिंतन विषयों में आसक्ति पैदा कर देती है। उसे प्राप्त, उसे भोगने की प्रबल कामना हो जाती है। कामना पूर्ण होने में लोभ और कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। लोभ और क्रोध दोनों स्मृति को भ्रंश कर देते हैं। स्मृति भ्रंश होते ही बुद्धि का नाश, बुद्धि का नाश ही सर्वनाश।
और यदि आप गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चल रहे, कुपथ्य विषयों का त्याग कर रहे, तो हरि भक्ति रूपी संजीवनी मूरी का प्रादुर्भाव हुआ और श्रद्धा के साथ उसे और सेवन करते रहे, अर्थात हरि भक्ति बढ़ाते रहे, तो जड़ से मानस रोग नष्ट हो जाएंगे। तो हम कैसे जाने कि अब हमारे हृदय में मानस रोग नष्ट हो गए? बोले जानी तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विमल आश दुर्बलता गई। कागभूषण जी महाराज पक्षीराज श्री गरुण जी से कहते हैं कि तब माना जाएगा कि मानस रोग नष्ट हो गए जब मन में कोई विकार ही ना आवे। आहा, मन हरिभक्ति रूपी संजीवनी मूरी को श्रद्धा के साथ निरंतर सेवन करने से मानस रोगों से रहित हो गया, मन निरोग हो गया। तो क्या इसका लक्षण? बोले अब कोई कामना ही नहीं हो रही, सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। आहा, कैसी महिमामय स्थिति आ गई। अब मन में कोई कामना ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। कोई मान करे अपमान करे, निंदा करे या स्तुति करे, हानि हो या लाभ हो, जय हो या पराजय हो, सुख हो या दुख हो, समान भाव, क्योंकि सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। अब मन तो प्रभु के चरण की भक्ति रस में डूब गया, निर्विकार हो गया। तब जाना जाएगा कि मानस रोग नष्ट हो गए। कोई भी अंदर चाह नहीं, कोई भी अंदर विकार नहीं, कोई भोगों की कामना तृष्णा वासना नहीं रह गई। तब मानना चाहिए कि अब हमारा मन निरोग हो गया। जैसे किसी का शरीर स्वस्थ हो जाता है तो भूख बढ़ती है और बल बढ़ता है, ऐसे ही जब मानस रोग नष्ट हो जाएंगे तो वैराग्य बढ़ेगा, वैराग्य रूपी भूख बढ़ेगी। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागतता है। आह, विषवत लगने लगेंगे ब्रह्मलोक तक के भोग। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। जैसे कोई बमन को, उल्टी को देखना नहीं चाहता, ऐसे ही जिसका मानस रोग नष्ट हो गया है, मन निर्विकार हो गया, अब उसे कोई भोग अच्छे नहीं लगते और सुमति बढ़ रही है। कितनी बढ़िया बात। बोले उसके हृदय में अध्यात्म बल, उत्तम वैराग्य और बुद्धि सुमति, सुंदर बुद्धि, ठीक निर्णय करने वाली। भूख बढ़ रही, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। सुबुद्धि का वर्धन। सुबुद्धि किसे कहते हैं? जो संसार के नाना प्रकार के भोगों में, शरीर सुखों में, मान प्रतिष्ठा में फंसाती है, उसे कुबुद्धि कहते हैं। और जो प्रभु के नाम रूप लीला धाम में आसक्त करती है, उसे सुबुद्धि कहते हैं। देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि, पोई सुगुन माला रचो। हमें सुबुद्धि प्रदान कीजिए जिससे हम आपकी नाम महिमा, आपकी रूप लीला गुण धाम महिमा को सदैव अपने कंठ में धारण करें। हमारा मन सदैव आपके नाम रूप लीला धाम में लगा रहे, उसी का बुद्धि चिंतन कराती रहे। यह है सुबुद्धि। देहु सुबुद्धि कृपा करी मोहि। सुबुद्धि बढ़ जाती। जब मानस रोग नष्ट हुए तो सुंदर सुबुद्धि रूपी भूख बढ़ रही, विषय आस दुर्बलता आ गई। अब किसी भी विषय की कोई आशा नहीं रह गई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहे राम भगति उर छाई। शिव अज सुख शनकादिक नारद,
जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाहि। श्री कागभूषण जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, अब उसके हृदय में विशुद्ध ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। विशुद्ध ज्ञान स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से अलग अपने आत्म स्वरूप का उसे अनुभव हो गया। आहा, जो ही उसके हृदय में विशुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ तो मानो रोग गया, वो स्वस्थ हुआ और निर्मल जल से स्नान किया तो चमक पड़ा। ऐसे विशुद्ध आत्म स्वरूप का बोध होते ही उसके हृदय में भगवत प्रेम छा गया, हरि प्रेम उसके हृदय में छा गया। प्रेम, आहा, कैसी महिमामय स्थिति। रूप भरे घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। नेत्रों में रूप समा गया है, अश्रु प्रवाह हो रहा, रोमांच हो रहा, गदगद कंठ होकर प्रभु के प्रेम में वो विवश होकर के, आहा, कभी धरणी पर लौटता है, कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी एकाग्र होकर मानो समाधि में स्थित हो गया। ऐसी महामहिमामयी उसके हृदय में प्रेममयी वृत्ति छा जाती है। शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर जी परम वैष्णव आचार्य हैं। भगवान ब्रह्मा जी, महामुनि परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी, ब्रह्मबोध संपन्न सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी और महाभागवत देवर्षि नारद जी, जितने ब्रह्म विचार में प्रवीण, ब्रह्म में डूबे हुए सब महापुरुष जन है, ये इसी हरि प्रेम में डूबे रहते हैं। ये जो जितने भी निपुण महापुरुष जो ब्रह्मबोध आत्मस्वरूप का बोध किए हुए भगवत अनुराग में डूबे हुए हैं, वो सब एक मत में कह रहे हैं कि एकमात्र प्रभु के चरणारविंद की प्रेममयी वृत्ति, प्रेममयी भक्ति, यही जीवन का सार है। शिव, शनकादि, ब्रह्मादि, नारदादि, ये बड़े बड़े महापुरुष जन जो ब्रह्म में डूबे हुए, हरि अनुराग में डूबे हुए, हे पक्षीराज गरुण जी, सबका मत है प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना, यही जीवन का परम लाभ है, यही जीवन का परम सुख है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। वेद शास्त्र पुराण सबका सार है प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना। यदि हरि चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो धर्म अधर्म है, जिसके द्वारा भगवत प्रेम की प्राप्ति न हो, सब व्यर्थ है। जीवन का परम लक्ष्य उस उपासक को प्राप्त हो जाता है जो सदगुरुदेव की आज्ञा उपदेश के अनुसार परहेज विषयों का, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण उनका त्याग करता है, तो हरिभक्ति रूपी संजीवनी मूरी उसके हृदय में प्रकाशित होती है। श्रद्धा के द्वारा इस संजीवनी मूरी का सेवन करने से उसके हृदय में विमल ज्ञान, विमल वैराग्य, बड़ी सुंदर बुद्धि जो हरि अनुराग में डूबने वाली है, ये सब उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। संपूर्णतया मानस रोग नष्ट हो जाते हैं। श्री कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को ऐसा उपदेश करते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।